Namaste, I am Sakshi and welcome you to the Vibes of India. And today we are at the Fortune Landmark with the star cast of Khuda Hafiz Chapter 2 Agni Pariksha Vidyut Jamwal with us. So thank you so much Vidyut for coming to Ahmedabad. How you are liking it? वाइब्स ऑफ इंडिया बहुत खुशी हो रही है। मैं हर बार यहाँ आता हूँ, मुझे कई लोग मिलते हैं जिनको मैं पहले भी मिला हूँ। एंड खुदा हाफिज़ थिएटर्स में रिलीज़ होगी तो ज़रूरी था कि यहाँ आना और लोगों को बोलना प्लीज़ थिएटर में जाके देखिए। ओके, तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है सबके लिए कि खुदा हाफिज अग्नि परीक्षा जो लिखा हुआ है वो इस मूवी में किस चीज़ की अग्नि परीक्षा हो रही है? जो पहला पार्ट था उसमें एक वाइफ है और एक हस्बैंड है जिसमें दोनों जुदा हो जाते हैं और वाइफ को हस्बैंड कैसे वापस लेके आता है, जैसे श्री राम सीता को वापस लेके आए थे। अब किस तरह से समाज इस कपल को एक परीक्षा के थ्रू डालता है, किस तरह से सोसाइटी आराम से जीने नहीं देता है, वो शक की नज़रें, शक की उंगलियां दिखाता है। सो मॉडर्न वे ऑफ एक्सप्लेनिंग टू द पीपल कि होता क्या है और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे जब हम स्कूल में फ़ेल हो जाते हैं, सो बच्चा तो फेल होता है, उसकी माँ बाप पे भी प्रेशर होता है, लेकिन रिश्तेदार भी तंग करते हैं। सो उसी तरह से अग्नि परीक्षा है एक हस्बैंड और वाइफ के बारे में। तो इसमें जो आप रोल प्ले कर रहे हैं, आप उससे कितना अटैच हुए और आपने उससे क्या सीखा है? मैम, मैं पहली बार खुदा हाफिज़ में मैंने एक कॉमन मैन प्ले किया था। कॉमन मैन से मेरा मतलब वो है जो सुबह जॉब के लिए जाता है, शाम को अपनी वाइफ अपने बच्चे के साथ आराम से रहता है, लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑल्दो कई चीज़ें आपको तंग करती हैं बट ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट उस कॉमन मैन की ज़िंदगी में कई बार ऐसा भी हो जाता है कि उसको लड़ना ना भी आए तो वो लड़ लेता है। जैसे मैं आज किसी को बता रहा था कि अगर किसी का बच्चा हो छोटा और माँ बाप हों और उसके साथ कुछ हो जाए तो अगर उसको लड़ना नहीं भी आता है ना, वो आदमी को ख़त्म कर सकता है। सो ये मेरे लिए अलग था मैम कि एक कॉमन मैन की तरह लड़ना। That is the power of a common man. इट इज़ द पावर ऑफ द कॉमन मैन, यस। Yes. Okay, so my next question for you is कि इस आपको एक्शन में सब लोग बहुत पसंद करते हैं. So how was your experience in action on the set or during the shoot? नहीं मैम, जब मैं सेट पे जाता हूँ आजकल थोड़ा अलग है क्योंकि मेरे साथ बहुत फाइटर्स भी होते हैं और सब लोगों को लगता है अरे विद्युत सर बहुत अच्छा करते हैं, तो मुझे लगता है कि तुम्हें भी बहुत अच्छा करना चाहिए। सो हम लोग मिल के बनाते हैं एक्शन। मैंने भी एक यूट्यूब में वीडियो भी डाला था, इंस्टाग्राम में, जहाँ पे मैं इंडियन फाइटर्स को बता रहा हूँ कि कैसे करना है। सो वो सब करने में मज़े आते हैं। जब आप दोस्त बन के करें तो बेहतर रहता है। So is there any difficulty you faced while shooting for this movie? नहीं, बहुत मुश्किल था। हमने रेत में घुस के लड़ाई की है जो कभी करता नहीं है। आप ट्रेलर में भी देखेंगे एक सीक्वेंस है जिसमें मुझे पूरा दबा दिया जाता है और मैं स्टंट डबल यूज़ नहीं करता। सो शुरू में तो बहुत मुश्किल था मगर मज़े तो आते हैं। ओके, थैंक यू सो मच हमारे सारे सवालों का जवाब देने के लिए और आई होप यू लाइक अहमदाबाद. आई लव अहमदाबाद. Today we have Shivalika with us from the movie Khuda Hafiz Chapter 2 Agni Pariksha, and let's have some conversation with her. So Shivalika, first of all I want to know ki what does this movie name means, Khuda Hafiz? खुदा हाफिज़ मीन्स भगवान आपको सुरक्षित रखे. Okay. So खुदा हाफिज़ does not mean bye bye. खुदा हाफिज़ means may God take care of you. Okay. So इसमें आगे ऐड किया है अग्नि परीक्षा. So इस मूवी में किस चीज़ की अग्नि परीक्षा ली जा रही है? अग्नि परीक्षा बेसिकली अगर आपने खुदा हाफिज़ देखी है द फर्स्ट पार्ट, आपको पता होगा कि नरगिस गोज़ थ्रू ह्यूमन ट्रैफिकिंग. So because she goes through human trafficking, we are showing that it's not a happy ending. There's always a lot more after that. इतना ट्रॉमा सहने के बाद एक औरत ऑब्वियसली सेम नहीं रहती. पूरी फैमिली को चीज़ें झेलनी पड़ती है, कपल को चीज़ें झेलनी पड़ती है. इनफैक्ट द रिलेशनशिप डज नॉट स्टे द सेम. हाउ द सोसाइटी लुक्स एट यू, हाउ द सोसाइटी ट्रीट्स यू इज़ द रियल अग्नि परीक्षा. And how they surpass that is yeah. Okay, so my next question to you is कि ये मूवी का जो आपको कैरेक्टर जो आप प्ले कर रहे हैं, how you are to this and like how much you relate to the character in this movie? For me, more than relating to the character, ऐसा कैरेक्टर तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं प्ले करूँगी. It's a very difficult character to play. Somebody who's gone through so much trauma, मुझे नहीं लगता कि किसी को कभी ये ट्रॉमा से गुजरना भी चाहिए. For me तो I had to play it. तो I can only relate to Nargis in a way that the innocent girl that she was to the strength that she has now. So I was like that before I got into the industry.
And after auditioning and after my first film, second film, I think I've become stronger and I've learned a lot with experiences. ओके, थैंक यू सो मच शिवालिका हमारे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द मूवी. टुडे वी हैव द डायरेक्टर ऑफ खुदा हाफिज चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा फारूक कबीर विद अस. सो आई हैव सम क्वेश्चंस विद यू फारूक अबाउट द मूवी, सो दैट व्हाई शुड पीपल गो एंड वॉच दिस मूवी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो दिस. First, I want to ask you, કેમ છો? आई एम वेरी गुड, थैंक यू फॉर आस्किंग. તમે કેમ છો? બહુ સરસ છે. So, क्यों देखें लोग खुदा हाफिज़ चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा? आई थिंक रिव्यूज़ अभी बाहर आ गए हैं. ये दूसरा दिन है फिल्म का और 95% आप रिव्यूज़ पढ़ेंगी तो सब अच्छे रिव्यूज़ हैं. TOI ने भी बहुत अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं. सब ने बहुत, सीनियर जर्नलिस्ट ने, यूट्यूबर्स ने, रिव्यूअर्स ने, ऑडियंस रिएक्शन सबके बहुत अच्छे आ रहे हैं. हमको बहुत लोगों ने डिस्करेज किया था कि पोस्ट पैंडेमिक टाइम में डोंट रिलीज़ अ फिल्म because the times are not good, Hindi films are not doing well, we are still not back to normalcy, so you should not release the film. But we still made a brave decision and said, okay, even if we are not back to absolutely pre-pandemic, post-pandemic normalcy, we should still release the film in the theatres because it's made on a big scale. Yes. बड़ा action है फिल्म में और बड़ा emotion है. And I feel every woman and every adult woman and adult man should watch this film because it has a strong social aspect to the film also, which is an issue which is plaguing our country a lot. Kidnapping and especially the rape of women. We have some of the highest number of cases anywhere in the world. I'm not saying the highest in the world, but it's close to on the larger side. Yes, indeed. और जिस देश में इतनी आराधना, साधना, प्रार्थना होती है इतने फीमेल गॉडेसेस की, और जहाँ माँ का इस कल्चर में, हमारे कल्चर में इतना बड़ा मकाम है, बड़ों की इज़्ज़त हमारे कल्चर में इतना बड़ा मकाम है, तो क्यों ये चीज़ें हो रही हैं हमारे मुल्क में इतने ज़्यादा स्तर पर? अभी रिसेंटली एक केस था हैदराबाद में जहाँ कुछ टीनेजर्स ने एक लड़की को स्कूल से उठा के उनकी गाड़ी में ले जाते हुए के साथ बलात्कार किया. तो ये बहुत अभी कॉमन फिनोमेना हो रहा है और ये फिल्म ये जाहिर मैं करना चाह रहा था कि वी शुड नॉट बी कंफर्टेबल विद दिस. ये हमारे अंदर इसको कुछ ऐसा करना चाहिए, ऐसी जागरूकता लानी चाहिए समाज में कि हम इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करें एनीमोर. तो इस मूवी में आपने इस केस के अगेंस्ट क्या एक्शन लिया है जो आप दिखाना चाहते हैं कि वैसा एक्शन लेना चाहिए, ऐसा कुछ केस होता है तो देखिए इस मूवी में एक बाप का स्ट्रगल है अपनी बेटी को पहले बचाने के लिए और बाद में उसको जस्टिस दिलाने के लिए, और जब उसको वो जस्टिस नहीं मिलता है तो वो उसको अपने हाथ में ले लेता है. तो फिल्म में एक डायलॉग है, जब किसी मामूली आदमी को इतना मजबूर कर दो कि उसे अंजाम की परवाह नहीं रहे, ऐसे मामूली लोग ही आगे चल के बाहुबली बनते हैं. हाँ, ये तो हमने देखा था ट्रेलर में भी, जी. ये स्टार्टिंग हुई थी इस डायलॉग से, विच वी लव्ड अ लॉट. जी. तो ये पैंडेमिक के बाद आपकी पहली मूवी रिलीज हुई. जी. तो कैसा रहा? हम इंडिया की पहली फिल्म है जिसका पहला भाग OTT पे रिलीज़ हुआ और दूसरा भाग थिएटर में हो रहा है. हम पहली फिल्म है. वाह वाह. खुदा हाफिज़ का पहला पार्ट भी मैंने देखा था, वो काफ़ी अच्छा था. तो ये पहले और दूसरे में आपने कुछ डिफरेंस दिखाया है? जी, ये पार्ट पहले पार्ट से कहीं ज़्यादा इंटेंस है. इसका एक्शन कहीं ज़्यादा इंटेंस है. बड़ा एक्शन है, बड़े स्केल पे, बड़े स्तर पे एक्शन है. बहुत रॉ और ब्रूटल एक्शन है. आपको ये नहीं लगेगा अरे ये कैरेक्टर तो कुछ और है, लेकिन ये जब मारता है धारता है तो कुछ और करता है. वो कैरेक्टर अपनी हद में रहते हुए उसका कैरेक्टर आगे बढ़ता है. और विद्युत जामवाल इन नेवर बिफोर सीन वे बिफोर. और इस फिल्म की विलन जो है वो एक औरत है जिसका नाम है शीबा चड्ढा. और जब आप उसको फिल्म में मिलेंगे तो एक अलग ही टेरर दिखेगा आपको इस औरत का, और उसका जो प्रभाव है पूरी फिल्म पर वो आपको समझ में आएगा कि हाउ अ फीमेल विलन कैन ऑल्सो बी सो पावरफुल. वाओ, आई एम सो ईगर टू वॉच दिस मूवी नाउ. कल ही रिलीज़ हुई है मूवी. तो आपको इस मूवी के शूट के दौरान कुछ तकलीफ़ें आई? देखिए, सबसे मुश्किल बात ये थी पहले भाग में जब हम शूट कर रहे थे खुदा हाफिज़ अग्नि परीक्षा से जो पहला भाग था,
तो शूटिंग से 6 दिन पहले मेरे फादर गुज़र गए ओके और उस समय में फ़िल्म शुरू करना, आगे जाके शूट करना, ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल समय था। लेकिन उन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं जिससे फ़िल्म को सक्सेस मिली, मुझे लगता है। I am very sure this movie and the topic you chose, it's gonna like Yes. do a lot in this ऊपर वाले box से office, ऊपर वाले yes. से यही प्रार्थना है। बिल्कुल सर होगी। ओके, थैंक यू सो मच, आपने हमारे Thank- सवालों का जवाब दिया। Thank you, एंड and you are called Vibes of India. सो आई वांट कि आप प्लीज़ ये मूवी जाकर देखिए, इसका टॉपिक जो कि बहुत ही बढ़िया चुना है सर ने। सो प्लीज़ गो एंड वॉच दिस मूवी। थैंक यू।